नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में अर्जुन का मानसिक संघर्ष और उनका द्वंद्व चित्रित किया गया है। गीता के इस पहले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे अर्जुन और बाकी योद्धा कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर एकत्रित होते हैं। तो चलिए श्लोक दर श्लोक इसके अर्थ को समझते हैं। अध्याय 1, श्लोक 1। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे और पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए तो उन्होंने क्या किया। अध्याय 1, श्लोक 2। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अध्याय 1, श्लोक 3। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडवों की उस विशाल सेना को, जिसे आपके चतुर शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। अध्याय 1, श्लोक 4। उस सेना में महायोद्धा भीम और अर्जुन के समान युद्ध में पारंगत सत्यकी, विराट और महाबली द्रुपद जैसे वीर योद्धा हैं। अध्याय 1, श्लोक 5। उनमें धृष्टकेतु, चैकितान, काशी के महाराज पुरुजित, कुंती भोज और शाब्य जैसे महायोद्धा भी शामिल हैं। अध्याय 1, श्लोक 6। युद्ध में बलशाली युधामन्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र सभी वीरता से लड़ने वाले योद्धा हैं। अध्याय 1, श्लोक 7। अब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी अनेक महान योद्धा हैं जो युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं और मेरे लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर हैं। अध्याय 1, श्लोक 8। हमारे पास भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धा हैं जो युद्ध में अपराजय हैं। इनके साथ अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भी हैं। अध्याय 1, श्लोक 9। हमारे पास ऐसी कई शक्तिशाली सेनाएं हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी अपने अपने स्थान पर अडिग खड़े हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं। अध्याय 1, श्लोक 10। हमारी सेना भीष्म के नेतृत्व में संगठित है, जो कि युद्ध में अपार शक्ति का स्रोत है, जबकि पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में है। अध्याय 1, श्लोक 11। इसलिए सभी अपने अपने स्थान पर स्थिर होकर भीष्म पितामह की रक्षा करें और संगठित होकर युद्ध करें। अध्याय 1, श्लोक 12। इसके बाद भीष्म पितामह ने युद्ध की प्रेरणा देते हुए जोरदार शंखनाद किया, जिससे दुर्योधन के पक्ष की सेना उत्साहित हो उठी। अध्याय 1, श्लोक 13। फिर कौरवों की सेना में अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। ढोल, नगाड़े, भेरी आदि वाद्य यंत्रों का नाद होने लगा, जो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठा। अध्याय 1, श्लोक 14। इस बीच पांडव पक्ष में श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य रथ से शंखनाद किया, जिससे उनका मनोबल और भी ऊंचा हो गया। अध्याय 1, श्लोक 15-16। अर्जुन ने अपने शंख देवदत्त का नाद किया, जबकि भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। शेष पांडवों और उनके योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। अध्याय 1, श्लोक 17-19। ये शंखनाद इतनी ऊंची आवाज में हुआ कि धरती और आकाश गूंज उठे और कौरवों के मन में भय व्याप्त हो गया। अध्याय 1, श्लोक 20। इसके बाद अर्जुन ने देखा कि दोनों सेनाएं तैयार खड़ी हैं और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि वो उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाएं। अध्याय 1, श्लोक 21-22। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करिए ताकि मैं इन योद्धाओं को देख सकूं, जो युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं। अध्याय 1, श्लोक 23। अर्जुन ने कहा, मुझे उन लोगों को देखना है जो दुर्योधन के समर्थन में खड़े हैं और जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। अध्याय 1, श्लोक 24। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहने पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। अध्याय 1, श्लोक 25। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो इन सभी कौरवों को, जो युद्ध के लिए यहाँ आए हैं। अध्याय 1, श्लोक 26। अर्जुन ने अपने समक्ष अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों, गुरुओं और अन्य संबंधियों को देखा, जो दोनों ओर से खड़े थे। अध्याय 1, श्लोक 27। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर बहुत ही दुखी और पीड़ित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। अध्याय 1, श्लोक 28-29। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं,
मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा शरीर कांप रहा है। अध्याय 1 श्लोक 30। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पूरा शरीर जल रहा है, मेरा मन स्थिर नहीं है और मुझे ये युद्ध ठीक नहीं लग रहा। अध्याय 1 श्लोक 31। अर्जुन ने कहा, मुझे इस युद्ध में कोई शुभता नहीं दिख रही है, नहीं मुझे किसी विजय, राज्य या सुख की इच्छा है। अध्याय 1 श्लोक 32-35। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हम किस लिए राज्य और सुख की कामना करें? जब हमारे अपने ही प्रियजन युद्ध में मारे जाएंगे तो इन सब का क्या लाभ होगा? अध्याय 1 श्लोक 36। अर्जुन कहते हैं कि इस युद्ध में अपने कुल का नाश करना पाप है और हमें अपने कुटुंबजनों का वध नहीं करना चाहिए। अध्याय 1 श्लोक 37-38। अर्जुन ने कहा कि हमें अपने मित्रों और रिश्तेदारों का वध नहीं करना चाहिए, भले ही वे हमें मारने के लिए तैयार हों। अध्याय 1 श्लोक 39-40। वह कहते हैं कि कुल के नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और कुल के नाश से पाप बढ़ जाता है। अध्याय 1 श्लोक 41। जब कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तो महिलाओं में अनैतिकता फैलती है और इससे समाज का पतन होता है। अध्याय 1 श्लोक 42-43। अर्जुन ने कहा, कुल की नाश से समाज का अधापन होता है और यह पाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अध्याय 1 श्लोक 44। अर्जुन ने कहा, हम ऐसे अधर्म में संलग्न होकर पाप का भागी बनेंगे और यह किसी भी तरह से उचित नहीं है। अध्याय 1 श्लोक 45-46। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यदि कौरवों के पुत्र मुझ पर हमला करते हैं तो भी मैं बिना हथियार उठाए युद्ध भूमि में मारा जाना पसंद करूंगा। अध्याय 1 श्लोक 47। इस प्रकार अर्जुन ने युद्ध से हटने का निर्णय लिया और वह अपने रथ के भीतर बैठकर शोक में डूब गए। तो मित्रों, इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय में हमने अर्जुन के मन में उठ रहे संदेह, दुख और मानसिक द्वंद्व को समझा। यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि जीवन के कठिन क्षणों में जब हम अपनों और कर्तव्यों के बीच फंस जाते हैं तो यह जरूरी होता है कि हम सही मार्गदर्शन प्राप्त करें और सही निर्णय लें। अर्जुन का ये संघर्ष हर इंसान के जीवन का एक हिस्सा है और गीता हमें इस कठिन समय में धैर्य और साहस से आगे बढ़ना सिखाती है। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस द्वंद्व से बाहर निकालने का मार्ग दिखाएंगे और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ताकि हम आपके साथ इस पवित्र ग्रंथ का अध्ययन जारी रख सकें। धन्यवाद और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। हरि ओम।